गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बिजनेस लेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स टू एडिटर और एप्लीकेशन जॉब के बारे में पढ़ेंगे। ऑफिशियल लेटर्स किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी सरकारी व्यक्ति से हम कुछ जानकारियां प्राप्त करने के लिए या किसी आवेदन को देने के लिए या फिर किसी तरह की कोई शिकायत हो तो उसके बारे में लिखा जाता है। इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल बिजनेस लेटर की तरह ही होता है, बस कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर, सेंडर का नाम, एड्रेस, डेट का फॉर्मेट आपको पता ही है। सबसे पहले मंथ लिखें या फिर सबसे पहले डेट लिखें और फिर उसके बाद अगर डेट सबसे पहले लिखते हैं तो मंथ उसके पीछे वर्ड्स में लिखेंगे, और अगर मंथ सबसे पहले लिखते हैं तो उसके पीछे डेट लिखेंगे और फिर लास्ट में ईयर। फिर रेफरेंस नंबर, जो भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनके रेफरेंस नंबर होते हैं वो हमें लिखना होता है। डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, जो भी रिसिपिएंट है, जो भी प्राप्त करता है, उसका डेजिग्नेशन यानी उसका पद और उसका पता। फिर सब्जेक्ट और उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सर या मैडम। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर और फिर सब्सक्रिप्शन में हम योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुली लिखते हैं। योर्स ओबीडियंटली उन लेटर्स में लिखा जाता है जो प्रिंसिपल को लिखते हैं और बाकी में योर्स फेथफुली, और लास्ट में सिग्नेचर। देखिए कि किस तरह से लेटर लिखे जाते हैं, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स में हम किस तरह से लेटर लिखेंगे। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड बिहेवियर ऑफ द पियोन ऑफ योर स्कूल। यानी आप प्रिंसिपल को एक कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, किसके बैड बिहेवियर के लिए? पियोन के। कहाँ? आपके स्कूल के। अब देखिए, सेम वही पैटर्न है जो बिजनेस लेटर में था, वही इसमें भी है। देखिए, सबसे पहले एड्रेस प्रताप हॉस्टल, प्रताप विद्यापीठ, जयपुर, और फिर उसके बाद डेट 2 नवंबर 2020। फिर प्रिंसिपल SPS प्रताप विद्यापीठ, जयपुर, ये प्रिंसिपल का एड्रेस। फिर उसके बाद सब्जेक्ट बैड बिहेवियर ऑफ आवर स्कूल पियोन, यानी हमारे स्कूल के पियोन के बैड बिहेवियर पर। उसके बाद देखिए, सर सैल्यूटेशन लिख दिया। फिर हम इसमें भी वही पैराग्राफ वाइज भी इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसे अपने हिसाब से हम जो भी लाइनें हमारी होनी चाहिए उसे सही तरीके से क्रमानुसार लिखेंगे। देखिए, इट इज़ ए मैटर ऑफ रिग्रेट दैट द बिहेवियर ऑफ आवर पियोन सुरेश इज़ वेरी बैड। यानी ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे पियोन मिस्टर सुरेश का जो बिहेवियर है वो बहुत ही बुरा है। ही डज नॉट कम स्कूल ऑन टाइम, वो स्कूल टाइम पर यानी समय पर नहीं आता है। ही डज नॉट क्लीन आवर क्लासरूम्स, वो हमारे क्लासरूम्स भी साफ नहीं करता। वेन एवर वी आस्क फॉर चॉक, डस्टर एंड अदर नेसेसरी थिंग्स फॉर आवर क्लास, ही स्टार्ट शाउटिंग एट अस। और जब भी हम चॉक, डस्टर या कोई भी ज़रूरी चीज़ें उससे मांगते हैं तो वो हम पर चिल्लाता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू फुलफिल हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, और वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से पूरा नहीं करना चाहता। ही इज़ केयरलेस, लेजी एंड नॉट ड्यूटीफुल, वो लापरवाह, आलसी और कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। सो वी रिक्वेस्ट यू टू टेक ए राइट स्टेप इन दिस मैटर, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप इस मामले में कोई सही कदम लें, सो दैट हिज बिहेवियर में बी चेंज, जिससे कि उसका बिहेवियर चेंज हो सके। थैंकिंग यू। सब्सक्रिप्शन में यहाँ योर्स ओबीडियंटली दिया है क्योंकि ये एक प्रिंसिपल को लिखा गया लेटर है। लेटर के क्वेश्चन में हमें नाम नहीं दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ XYZ लिख दिया।
अगर नाम दिया होगा तो आपको वो नाम लिखना होगा और उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन भी लिखते हैं कि वो किस पद पर है। अब जैसे ये हेड बॉय हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, इसी तरह से। इसके बाद एक एग्जाम्पल देखिए कि फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन, यानी किसी भी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से हम सरकारी अधिकारियों से या किसी भी व्यक्ति से लें। देखिए, यू आर राजीव मिश्रा ऑफ 11th A राजपथ बीकानेर, यहाँ आपका एड्रेस दे दिया। फिर यू हैव लॉस्ट योर ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, आप क्लास 12 की अपनी ओरिजिनल मार्कशीट खो चुके हैं। राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को आप उसके सेक्रेटरी को एक लेटर लिखें। आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू गेट डुप्लीकेट मार्कशीट, ये पूछते हुए, ये सूचना मांगते हुए कि आप डुप्लीकेट मार्कशीट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि हम इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, अब सबसे पहले क्योंकि आपका एड्रेस दिया हुआ था, हमने अपना एड्रेस लिखा 11th A राजपथ बीकानेर, उसके बाद डेट 12 जनवरी 2020। फिर किसे लिख रहे हैं हम, सेक्रेटरी को, द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर राजस्थान। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आस्किंग इन्फॉर्मेशन हाउ टू गेट ए डुप्लीकेट मार्कशीट, यानी हम किस जानकारी के लिए हम लिख रहे हैं कि हम कैसे अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं, ये सूचना मांगते हुए। सैल्यूटेशन, सर आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर ए जॉब, यानी आपने कारण बताया कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट खोने के बाद डुप्लीकेट मार्कशीट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखिए कि वो एक जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, इसलिए उसे इसकी ज़रूरत है विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर। आई डू नॉट नो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए डुप्लीकेट मार्कशीट, मैं डुप्लीकेट मार्कशीट को प्राप्त करने की प्रोसेस, प्रक्रिया नहीं जानता। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए डुप्लीकेट मार्कशीट, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डुप्लीकेट मार्कशीट प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसकी जानकारी या उसकी सूचना दें। फिर लास्ट में सब्सक्रिप्शन, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली राजीव मिश्रा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार अपनी किताब के किसी भी क्वेश्चन को करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हम इसके बाद देखेंगे लेटर्स टू एडिटर, कि किसी भी एडिटर को लेटर किस तरह से लिखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी न्यूज़पेपर्स में हम न्यूज़ छपवाते हैं, तो वो न्यूज़ छापने के लिए हम किसे कहते हैं, हम किसी एडिटर को ही कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, लॉट्स ऑफ पीपल राइट लेटर्स टू द एडिटर टू कमेंट ऑन द न्यूज़ पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, यानी जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी खबर को छपवाने के लिए न्यूज़पेपर में वो एडिटर को लेटर लिखते हैं। किस लिए, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक, वो जनरल पब्लिक यानी जो सामान्य जनता है उसका ध्यान खींचने के लिए। एंड कंसर्न गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट होती है, जो उनसे संबंधित अधिकारी होते हैं, उनका ध्यान खींचने के लिए। और ये जो प्रॉब्लम है वो किसी भी मैटर पर हो सकती है, किसी भी सोशल मैटर पे हो सकती है, किसी नेशनल मैटर पर या किसी इंटरनेशनल मैटर पर। देखिए ये हम किस तरह से लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर इसके बाद डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन सर या मैडम, बॉडी ऑफ द लेटर, जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसे हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और जो भी डिवाइडेशन है वो किस तरह से होगा। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे पर्पस ऑफ द राइटिंग लेटर, यानी जो हम पत्र लिख रहे हैं उसे लिखने का हमारा पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जो हमारी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसकी डिटेल्स, उसकी जानकारी देते हैं। फिर जो लास्ट पैरा है उसमें हम लिखेंगे राइटर्स सजेशन
होप या रिक्वेस्ट, यानी लेखक का क्या सुझाव है, वो क्या उम्मीद करता है, क्या आशा रखता है और उसकी क्या प्रार्थना है, क्या रिक्वेस्ट है उसके बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम बहुत ही अच्छी तरह से एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे, यानी बहुत ही अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक उसे बंद करेंगे। और फिर सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर, और जो सेंडर है उसका नाम और उसके सिग्नेचर यानी उसका साइन। और अगर हम अपने नाम को गुप्त रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा नाम किसी के सामने आए, तो हम उस लेटर में एक नोट भी लगाते हैं। जैसे हम लिख दें कि प्लीज़ नोट कि आई डोंट वांट माय फुल नेम टू बी पब्लिश्ड विद दिस लेटर, कि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इस पब्लिश्ड लेटर के साथ आए या छपे। ठीक है, अब देखिए कि लेटर्स टू एडिटर किस तरह से लिखा जाता है, प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यू आर वरुण स्टडिंग इन गवर्नमेंट SSS जयपुर। The road leading to your school is very dirty and stinking. Students and pupils are usually caught in traffic jam. In spite of several complaints, the government has not taken any action to improve the condition of roads. Write a letter to the editor of local newspaper drawing the attention of the government to this problem. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आप वरुण हैं जो कि एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हैं, और आपके स्कूल को जाने वाली जो रोड है, जो सड़क है, वो बहुत ही गंदी और बदबूदार है। और जो विद्यार्थी हैं, जो लोग हैं, जो अक्सर उस सड़क से जाते हैं, वो ट्रैफिक जाम में वह फंस जाते हैं। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी सरकार कोई ध्यान या कोई एक्शन नहीं ले रही है उन सड़कों के स्थिति को सुधारने के लिए। तो हम राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर को एक लेटर लिखते हैं ऑफ लोकल न्यूज़पेपर ड्राइंग द अटेंशन, लोकल न्यूज़पेपर यानी स्थानीय न्यूज़पेपर में उनका ध्यान खींचते हुए कि गवर्नमेंट टू दिस प्रॉब्लम, कि जो सरकार है वो इस समस्या की तरफ अपना ध्यान दे। देखिए, वही सबसे पहले हम एड्रेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टेशन रोड जयपुर, उसके बाद डेट 12 अप्रैल 2020। ध्यान रखिएगा कि एड्रेस और डेट के बीच में हम थोड़ा सा गैप, यानी अगर लाइंस हैं तो हम एक लाइन का गैप, और नहीं है तो थोड़ा गैप रख कर लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो हम एड्रेस वगैरह लिखते हैं रिसिपिएंट का, उसके अंदर भी थोड़ा सा गैप रखेंगे। देखिए, द एडिटर राजस्थान पत्रिका, वो किस न्यूज़पेपर का है, उसके नाम जयपुर, सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स, किस सब्जेक्ट पर था, बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स। देखिए सर, ये जो एक लाइन है जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, ये लगभग सभी प्रकार के लेटर्स जो हम एडिटर को भेजते हैं उनमें यूज़ की जाती है। देखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ। अब ये जो लाइन है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, यानी आपके जो सम्मानित न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के द्वारा, आई वॉन्ट टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूँ ध्यान, किसका, द अटेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान मैं खींचना चाहता हूँ टू द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स लीडिंग टू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, उस सड़क की बुरी स्थिति का जो कि हमारे सरकारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर की तरफ जाती है। स्टूडेंट्स एंड पीपल आर यूजुअली कॉट इन ट्रैफिक जाम। ये सारी लाइनें आपके क्वेश्चंस में भी दी गई थी। आप देखिए कि क्वेश्चन में ये सारी बातें बताई गई थी, तो हम उन सारी बातों को हम डिटेल के रूप में बॉडी ऑफ द लेटर में लिखते हैं। ऑन दीज रोड्स वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म टू द कंसर्न ऑफिसर, हमने पहले ही संबंधित अधिकारी को इन्फॉर्म कर चुके हैं। बट द कंडीशन ऑफ रोड्स हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड, लेकिन सड़क की जो स्थिति है वो अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई है। आई होप
मैंने एक लास्ट बताया था कि जो लास्ट पैरा होता है उसमें आप सजेशन, होप या रिक्वेस्ट लिखते हैं। देखिए अब वो क्या उम्मीद करता है। I hope that if the letter is published in your newspaper, the government will be awakened and take a right step. कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस न्यूज़पेपर में ये छापेंगे तो सरकार सही कदम उठाएगी और जागरूक होगी। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। हमने जब प्रिंसिपल को या किसी और अधिकारी को लिखते थे तब हम वहाँ क्या लिखते थे, योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुली। और जब लेटर टू एडिटर लिखा जाता है तो हम वहाँ योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नाम वरुण और लास्ट में स्टूडेंट्स क्लास 12, क्योंकि हम जब लेटर लिखते हैं या एडिटर को तब हम वहाँ अपना नाम और पद दोनों लिखते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक एप्लीकेशन जो कि हमारे लेटर राइटिंग का ही एक हिस्सा है, वो किस तरह से लिखा जाता है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर जॉब, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, सीवी या रिज्यूमे। ठीक है, सीवी या रिज्यूमे, इसको बायोडाटा भी कहते हैं, रिज्यूमे भी कहते हैं, सीवी यानी करिकुलम वाइटा भी कहते हैं। ठीक है। अब जब हम कभी नौकरी के लिए कोई अप्लाई करते हैं तो हम एक लेटर लिखते हैं उस इंस्टीट्यूट को जो हमें नौकरी देगी, तो हम उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखते हैं और वो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ही लेटर की तरह होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हमारे बायोडाटा या रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसे उसके साथ इंक्लूड करना पड़ता है। देखिए, एक बायोडाटा में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन दे रहा है, उसका नाम। उसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में यानी उसने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, किस किस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन क्या किया है उसके बारे में। फिर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी जो वो प्रोफेशन में जाना चाहता है उस प्रोफेशन से रिलेटेड उसके पास क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। फिर उसका वर्क एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्टिव्स यानी उसके लक्ष्य क्या क्या हैं। हॉबीज़, उसकी हॉबीज़ के बारे में। उसका मोबाइल नंबर, फिर पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस भी। और उसके साथ साथ हम उसमें लिखते हैं रेफरेंस यानी कि वो किसकी सिफारिश से वहाँ जा रहा है। इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक एप्लीकेशन फॉर जॉब किस तरह से लिखी जाती है। देखिए, यू आर सरस्वती, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ टैगोर पब्लिक स्कूल अजमेर फॉर द पोस्ट ऑफ ए साइंस टीचर। यानी आप सरस्वती हैं, आप टैगोर पब्लिक स्कूल अजमेर के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस पोस्ट के लिए, साइंस टीचर की पोस्ट के लिए। अब देखिए इसे हम किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले एड्रेस 13 आदर्श नगर चूरू, ये आपका अपना एड्रेस है। फिर उसके बाद डेट 2 फरवरी 2020। फिर किसे लिख रहे हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ टैगोर पब्लिक स्कूल अजमेर को। यहाँ देखिए द प्रिंसिपल टैगोर पब्लिक स्कूल अजमेर। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं हम, फॉर द पोस्ट ऑफ ए साइंस टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए साइंस टीचर। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, सर, हम सर या मैडम, अगर हमें पता है कि वो सर हैं तो सर, और मैडम है तो मैडम, और अगर लगता है कि वो सर हैं या मैडम है हमको नहीं मालूम है तो हम वहाँ सर मैडम ऑब्लिक करके लिख सकते हैं। और जो भी एडवर्टाइजमेंट पेपर, जो भी एप्लीकेशन जॉब के लिए हम लिखते हैं वो हम किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखकर ही हम वहाँ जॉब एप्लीकेशन भेजते हैं। इसलिए ये जो 2 लाइनें हैं ये हर एप्लीकेशन जॉब लेटर में हम लिखेंगे और इसे आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं। देखिए, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका,
क्योंकि जो भी व्यक्ति है वो किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट को देखकर ही जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो इसमें देखिए कि राजस्थान पत्रिका में आपके एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में जो कब छपा था, ऑन 27 जनवरी 2020, फॉर द पोस्ट ऑफ ए साइंस टीचर। किस लिए? एक साइंस टीचर की पोस्ट के लिए। जब भी हम किसी भी जॉब लेटर को लिखते हैं, यहाँ तक जो हम लिखते हैं ये सभी में एक जैसा ही होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपने जिस न्यूज़पेपर में देखा है आप उस न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, जिस तारीख को आपने देखा है उस तारीख को लिखेंगे, बाकी ये लाइन सेम रहती है। और जो पोस्ट है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये पोस्ट चेंज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसमें अपने बारे में कि आपने क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस है, कैसे आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, आई हैव फेयरली लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग साइंस विथ सुटेबल क्वालिफ़िकेशन, यानी मेरे पास साइंस पढ़ाने का बहुत ही लंबा अनुभव है और अच्छी उपयुक्त क्वालिफ़िकेशंस के साथ। आई वॉन्ट टू सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर दिस पोस्ट, और मैं इस पोस्ट के लिए अपने कैंडिडेचर सबमिट करना चाहती हूँ, एक अभ्यर्थी के रूप में खुद को बताना चाहती हूँ। फिर देखिए इसके बाद आई लाइक टू एश्योर यू, यानी मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ, यह भरोसा देती हूँ दैट यू विल नेवर फील डिसअपॉइंटेड, कि आप कभी भी निराश नहीं होंगे विद माई वर्क एंड कंडक्ट, मेरे काम और मेरे कंडक्ट यानी आचरण को लेकर। आई बिलीव इन वर्किंग विथ फुल डेडिकेशन, मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करने में विश्वास करती हूँ। माई रिज्यूमे इज़ क्लोज्ड हेयर, और इसमें मेरा रिज्यूमे भी एनक्लोज है, संलग्न है। देखिए, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली सरस्वती। अब जो भी हमने यहाँ एनक्लोज किया है उसके बारे में यहाँ बता दिया, एनक्लोज रिज्यूमे। अब उस रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें हम लिखते हैं, देखिए हमने अभी बताया था आपको, नेम सरस्वती, फादर्स नेम जो भी उसके पिता का नाम है, ठीक है। यहाँ हमने दिया शिव कुमार, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो, जैसे 5/9/1988। ये चीज़ें हमें अगर क्वेश्चंस में तो दी नहीं जाती हैं, तो इन्हें हम अपनी तरफ से ही उस जॉब के लिए वो कितनी एज की होनी चाहिए उस एज के हिसाब से हम लिख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, कि उस जॉब के लिए किन किन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत है, तो उनके बारे में, जैसे BSc, गोल्ड मेडलिस्ट, MSc, और इनकी हम ईयर भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि एक टीचर की जॉब के लिए B.Ed की डिग्री होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन उसके पास क्या है, B.Ed। और फिर इसके बाद उसका जॉब एक्सपीरियंस, कि वो कितना एक्सपीरियंस है उसे नौकरी करने का, तो वर्किंग फॉर लास्ट 3 years विद AVM चूरू, यानी उसने 3 साल AVM चूरू में काम किया है, उसके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। फिर एडिशनल स्किल्स, यानी उसके पास और कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो और क्या कर सकती है, तो उसके बारे में भी हम देंगे। देखिए, जैसे RSCIT डिप्लोमा एंड एक्सपीरियंस ऑफ साइंस ओलंपियाड, यानी उसके पास RSCIT का डिप्लोमा भी है और साइंस ओलंपियाड का अनुभव भी। फिर उसके बाद पोस्टल एड्रेस, यानी अगर उसे हम अप्लाई अपनी जॉब के लिए हम बुलाना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हम उसे किस एड्रेस पर कांटेक्ट करेंगे, तो वो देखिए जो हमने सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा था वही एड्रेस हम यहाँ भी लिखते हैं, 13 आदर्श नगर चूरू। फिर उसका मोबाइल नंबर, रेफरेंस, यानी उसके सिफारिश किसने की है या उसका रेफरेंस किसने दिया है, उसका नाम, जैसे मिस्टर GP गुप्ता, प्रिंसिपल AVM चूरू, जो कि जहाँ उसे 3 साल का अनुभव था AVM चूरू में, उसी स्कूल के प्रिंसिपल ने उसका रेफरेंस दिया है। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ये थे हमारी लेटर राइटिंग। अब ये आपको तभी समझ में आएंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएंगे। इसलिए ये समझने के बाद, पढ़ने के बाद आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।
जो कि आप अपनी किताबों के क्वेश्चंस वगैरह करके कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।